पानी रोकने की कोई भी भारतीय कार्रवाई जंग तस्वुर होगी जिसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि मुसल्लह फ़ौज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। भारत ने यकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया, भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खदशा है। मजीद बोले, सिख यात्री वीज़ा मुअत्तली से मुस्तस्ना है। भारतीय हाई कमीशन स्टाफ की तादाद कम करके 30 कर दी गई। पानी रोका तो जंग होगी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान का ऐलान, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया। भारत से हर किस्म की तजारत, वाह का बॉर्डर और फ़ज़ाई हदूद बंद। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के वीज़े मनसूख कर दिए गए। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया। सिर्फ सिख यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अताशियों को नापसंदीदा करार देकर फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। शिमला समेत तमाम मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर। किसी पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचा तो भारत के शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे, किसी आलमी दबाव को खाते में नहीं लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत में हर दहशतगर्द कार्रवाई स्टेट स्पॉन्सर्ड करार दे दी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि भारत को जवाब देने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान अकेला ही काफ़ी है। दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर भी ब्रीफ किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी की फौरी और दूर अंदेश कौमी इक़दाम और फैसलों को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पूरी कौम कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिले तस्खीर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। IMF के डायरेक्टर बराए मशरक़ वस्ता से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। हालिया स्टाफ लेवल मुआहदे पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से भी मिले। वर्ल्ड बैंक से CPF की ऑपरेशनलाइजेशन के लिए हिमायत की दरख्वास्त की। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात में ADB की दरीना शराकत को सराहा। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के सदर से मुलाकात में इक़्तिसादी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बैनुल-अक़वामी मालियाती स्ट्रक्चर में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। वुल्नरेबल 20 वज़ारती मुकालमे से खिताब भी किया। पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की बंदी से भारत को बड़ा धचका। भारतीय परवाज़ों को 2 घंटे तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। भारतीय एयरलाइंस में हंगामी सूरत हाल। पाकिस्तानी हदूद बंद होने से रोज़ाना करोड़ों रुपए के इजाफी अखराजात अदा करना पड़ेंगे। तवील दुरानिया की बैनुल-अक़वामी परवाज़ें कई ममालिक के एयरपोर्ट्स पर उतार ली गई। भारत की 70 से 100 परवाज़ें पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरती हैं। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद शाम 6 बजे बंद की गई। पहलगाम हमले के बाद तेजी से बदलती सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं पाक भारत कशीदगी पर अमरीका का मौक़िफ़। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का कहना है कि मामले पर फिलहाल कोई पोजीशन नहीं ले रहे। अमरीका की मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। पाक भारत अमन के लिए किरदार अदा करने के सवाल पर टेमी ब्रूस का तबसरे से गुरेज। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर का मौसम भी गर्म होने लगा। पंजाब में अप्रैल के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। चंद मुकामात पर हल्की बारिश मुतवक्किल। के जारहाना अज़ाइम खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। भारत की मिस कैलकुलेशन जनूबी एशिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। दफ्तर खारजा में चीन, जापान, मशरक़ वस्ता और यूरोप के सफ़ीरों को ब्रीफिंग।
सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम सख्ती से मुस्तरद की। कहा कि भारत का किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पहलगाम ड्रामे के बाद भारत में कश्मीरी तलबा निशाने पर मोदी सरकार ने कश्मीरी मुसलमानों का जीना दोबर कर दिया। कश्मीरी तलबा के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। हरियाणा, यूपी, देहरादून और उत्तराखंड में कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद। ज़बरदस्ती घरों से निकाला जा रहा है। भारतीय शहरों में मुकीम कश्मीरी तलबा की दुहाई। भारतीय यूनिवर्सिटियों में भी कश्मीरी तलबा गैर महफूज। हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियाँ। भारत को जवाब देने के लिए किसी की जरूरत नहीं। भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान अकेला ही काफ़ी है। भारत ने कोई एडवेंचर किया तो माजी से बुरा हशर करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दिल्ली को दो टोक पैगाम। कहा कि दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत ने जो माहौल बना दिया है अब उसमें कोई लिहाज नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा बांग्लादेश मुलतवी। पाकिस्तान ने अपने फैसलों से भारत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी डिमार्च थमा दिया गया। भारत ने जारियत की कोशिश की तो कश्मीरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी होगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कानून साज असम्बली से खिताब में कहा, भारत आज़ाद कश्मीर पर छुप कर वार कर सकता है। वाहदा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब महदूद। दोनों गेट्स को रिवायत के खिलाफ बंद रखा गया। परेड के दोनों एतराफ सिर्फ परचम उतारा गया। दोनों एतराफ के एहलकारों ने मुसाफा नहीं किया। जिला फिरोजपुर में पाकिस्तान रेंजर्स ने BSF के एहलकार को हिरासत में ले लिया। एहलकार बैनुल-अक़वामी सरहद उबूर करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ था। पाकिस्तान के सख्त फैसलों के बाद भारत के होश ठिकाने आ गए। भारतीय हुकूमत का वीज़ा मनसूखी पर यूटर्न। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वीज़ा मनसूखी का इतलाक़ पाकिस्तानी हिंदू शहरियों को दिए गए तवील मुद्दती वीज़ों पर नहीं होगा। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब हो गए। पहलगाम हमले में हलाक 2 अफराद जिंदा निकले। मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जारी निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ। जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गई। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय एजेंसी रॉ का ड्रामा बेनकाब हो रहा है। इस जोड़े की तरह मजीद लोग जिंदा हो सकते हैं। मकार दुश्मन ने नए ड्रामे का मंसूबा बना लिया। 2003 से भारतीय खुफिया एजेंसीज ने 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद रखा है। इन बेगुनाह पाकिस्तानियों को मज़मूम भारतीय मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत पाकिस्तानी कैदियों से तशद्दुद के ज़रिए ज़बरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है। कैदियों को जाली मुकाबलों में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद भी किया जा सकता है। भारत की मुमकिना साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश। पहलगाम में हमलावर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? 7 से 12 लाख भारतीय फौजी तैनात, फिर भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों? कश्मीरी सहाफ़ी ने भारत के सिक्योरिटी निज़ाम पर सवाल उठा दिया। कहा कि आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है, मगर हमलावर बगैर रुकावट पहुंच गए। भारतीय फौज की कारकर्दगी और नीयत पर कश्मीरी अवाम में तशवीश। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज इजलास अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पहलगाम हमले को भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी और सिक्योरिटी की खामी करार दे दिया। कांग्रेस ने इंटेलिजेंस नाकामी और सिक्योरिटी खामियों पर सवालात उठा दिए, तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। सरकारी अस्पताल ठेके पर देने के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का आज लाहौर में वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान।
डॉक्टर शोएब नियाज़ी ने कहा कि वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने धरना देंगे। सुबह 9:30 से 11 बजे तक माल रोड, केनाल रोड, फेरोजपुर रोड को ब्लॉक करेंगे। अस्पतालों के आउटडोर में भी हड़ताल जारी, मरीज परेशान। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 100 से ज़ायद जख्मी। सरकारी मीडिया के मुताबिक गजा में शहादतें 61,700 तक पहुँच गई। मलबे तले दबे हज़ारों अफराद के शहीद होने का खदशा। यरगमाली इसराइल के हवाले कर दो, हमें अजाब से निकाल दो, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से मुतालबा। अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान, कहा कि चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। कैनेडियन कारों पर आयद टैरिफ में इजाफा हो सकता है। कनाडा के साथ डील पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की भारत को एक और महाज पर शिकस्त। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। भारतीय बॉक्सर उस्मान वजीर के सामने 2 मिनट भी ना टिक सका। मुकाबला बैंकॉक के वर्ल्ड सियाम स्टेडियम में हुआ। वेल्टरवेट कैटेगरी के तहत उस्मान वजीर ने शानदार फतह हासिल की। और वफाकी हुकूमत ने नहरों का मंसूबा रोक दिया। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में इत्तेफाकी राय के बगैर कोई नई नहर नहीं निकाली जाएगी। हुकूमत तमाम सूबों में इत्तेफाकी राय के बगैर मंसूबे पर पेशरफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। और लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड पर शिकस्त। PSL में पेशावर ज़ल्मी की दूसरी कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम की शानदार 50 टीम को कामयाबी दिलाई। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। और पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का एतराफ़। APC में अपोजिशन जमातों ने भी सिक्योरिटी इक़दाम की नाकामी पर सवालात उठा दिए। अपोजिशन जमातों ने नाक़िस सिक्योरिटी पर भारतीय हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम में सयाहों की सिक्योरिटी के लिए एहलकार मौजूद क्यों नहीं थे। तहकीकात का मुतालबा। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करके इतना पानी कहाँ रखेंगे। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी का सवाल।